नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 2 अक्टूबर 2024। आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी के अंदर ये आज की क्लास है, इंडिया करंट अफेयर की क्लास है, जिसके अंदर अपन करंट अफेयर के एक एक पहलू को बड़े ध्यान से डिटेल में समझेंगे। आप चाहे कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर करंट अफेयर सब्जेक्ट शामिल है पाठ्यक्रम में, तो अपनी इस क्लास को आप ध्यान से देखना। ये क्लास आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक चीज़ को बड़े डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ लेने के लिए एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर मैसेज कर सकते हो, आपको इस क्लास की पीडीएफ डेली मिलती रहेगी। इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाना, इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से आपको एक ऐप मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको डेली की फ्री क्लासेज हो गई, जीके के टेस्ट हो गए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाती है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है? अहिंसा दिवस होता है। तो क्वेश्चन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आज 2 अक्टूबर है तो आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, 2 अक्टूबर है। क्यों मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है। किनका? महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को, और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 जून 2007 की बात है। कब की बात है? 15 जून 2007 की। 15 जून 2007 को 15 जून 2007 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उन्होंने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। 2 अक्टूबर को क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, ठीक है। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? शिक्षा क्या है, जैसे आज ये दिवस है तो मैं इसके बारे में आपको कोई चीज़ें बता रहा हूं तो आप इन चीज़ों को समझोगे। वैसे ही शिक्षा और जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता पैदा हो, महात्मा गांधी के बारे में जाने, अहिंसा क्या होती है उसके बारे में जाने, इसके लिए अपन ये मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है। आज 2 अक्टूबर है तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। आज एक इंपॉर्टेंट जयंती और भी है। किनकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। किनकी? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को। कब? 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। यूपी के अंदर आपको पता होना चाहिए मुगल सराय नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। कहां पर हुआ था? मुगल सराय में। मुगल सराय कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें आपको याद रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री है उनको अपन याद क्यों करते हैं? क्योंकि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी के अंदर। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 जून 2007 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। कुछ मैंने फैक्ट लिखवाए हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब आती है, महात्मा गांधी की जयंती कब आती है, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया? 2007 से, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सराय में हुआ था, यूपी में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर होना जरूरी है, क्योंकि आप केवल करंट अफेयर पढ़ के सुबह सुबह अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते हो, आपको उसके साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर करना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आया, हो सकता है अगले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ना पूछे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में पूछ लिया जाएगा। 2 अक्टूबर को मद्देनजर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी डिटेल में, ठीक है। अगली स्लाइड थोड़ा एक खाली पेज ले लेता हूं। और महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, इनके बारे में
ये चीजें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, लेकिन मुझे आप पर अभी पूरा विश्वास है कि अभी आपको याद नहीं है, तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो, महात्मा गांधी के जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आप सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म मैं कब से बता रहा हूं, 2 अक्टूबर को हुआ। लेकिन 2 अक्टूबर कौन सी 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर के अंदर। पोरबंदर कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात में। कहां पर हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया है कहां पर हुआ है, पोरबंदर के अंदर। पोरबंदर के अंदर सर कहां पर हुआ था? काठियावाड़ नाम का एक गांव है, वहां पर। पोरबंदर के काठियावाड़ गांव के अंदर गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता का नाम क्या है? तो आप इसे पता लगा रहे होंगे, करमचंद। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। माता का नाम पूछे तो पुतलीबाई। पुतलीबाई, पुतलीबाई कौन थी? तो महात्मा गांधी की माता थी। पिता का नाम क्या है? करमचंद है। ठीक है। इसके अलावा पत्नी का नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक इनको लेकर, महात्मा गांधी जी को लेकर बार बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इनकी आत्मकथा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या की थी, या इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो ये है महात्मा गांधी का जीवन परिचय, जिसको एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर लो। क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात के अंदर हुआ था। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई है। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। इनकी आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इनके बारे में क्या फैक्ट पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूं जो इनके बारे में बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसके अंदर एक तो अहिंसा दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। शहीद दिवस मनाया जाता है एक। ठीक है। शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मैंने बताया था क्या है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है, जब अपन शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता है स्टैटिक्स के अंदर कि गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो राजघाट। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है, राजघाट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एक बार ये क्वेश्चन आया था, और एक स्टेट पीसीएस के अंदर आया था, बिहार में एक एग्जाम था जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। एक दार्शनिक गुरु के बारे में पूछा जाता है। ये फैक्ट कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय, ये नाम याद रखना आप। लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय जो थे ना, वो दार्शनिक गुरु थे। ठीक है। लियो टोल्स्टॉय दार्शनिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जी की समाधि है, उनको किस नाम से जानते हैं? राजघाट से। ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट दिवस अपन मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कब मनाया जाता है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये मतलब मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। इसका संबंध भी गांधी जी से है।
9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उसका संबंध भी गांधी जी से है। क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी 1915 की बात है। कब की बात है? 9 जनवरी 1915। डेट सेव रखना। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद जो गांधी थे, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसी उपलक्ष्य के अंदर अपन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस फैक्ट को याद करने की कोशिश करना। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां पर किया था? तो 1906 में अफ्रीका में किया था। कहां पर किया था? 1906 में अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो सर भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कब किया था? तो भारत में जो सबसे पहले सत्याग्रह है महात्मा गांधी ने, वो 1917 में चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण कहां पर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ चंपारण कहां पर है। अगर ये भी नहीं बताया फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कहीं कुछ दूसरी चीज देखो, आपके लिए पढ़ाई नहीं बनी है। भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां पर किया था? 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण कहां पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, पहला सत्याग्रह चंपारण के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1917 के अंदर। यह चीज आपको अच्छे से याद होगी। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था महात्मा गांधी का। ठीक है, प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, ये चीजें महात्मा गांधी के बारे में पूछी जाती है। प्रथम भूख हड़ताल कहां पर की थी महात्मा गांधी ने? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर की थी। ठीक है, अब कुछ नाम को लेकर इनकी कुछ चीजें हैं जिनको कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे जो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है, उनको महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो बापू की उपाधि है वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और जो राष्ट्रपिता की उपाधि है, आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो ये थे महात्मा गांधी को लेकर फैक्ट। आज है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से महात्मा गांधी के बारे में बताऊं, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और हम भारतीय तो हमारी दृष्टि से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन क्या है? आरती सरीन, सुजाता सोनिक, अनामिका बी राजीव और इदासिसा नोग्रांग। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वो बनी है आरती सरीन। जो आरती सरीन है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी कोई काम पहली बार होता है करंट में, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगली स्लाइड पर अपन जानते हैं आरती जी के बारे में, आरती सरीन के बारे में। ये फोटो है आरती सरीन की। ठीक है, फोटो देख के याद करोगे तो कुछ लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, ये आरती सरीन जी है। ठीक है, वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। वही चीज जो क्वेश्चन के अंदर मैंने लिख रखी थी। इसके अलावा वाइस एडमिरल सरीन को 1985 में कमीशन किया गया था, और इन्होंने पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम ही है, नाम आप याद रखना। नाम क्या है? आरती सरीन, सशस्त्र बल चिकित्सा की महानिदेशक बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूपी के अंदर बहुत सारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है और मेडिकल कॉलेजें संचालित हुई है। तो क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? कल ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो वो कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बागपत, ऑप्शन नंबर 2 है हाथरस, और ऑप्शन नंबर 3 है कासगंज। तो इन तीनों ही जगहों पर यूपी के अंदर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट ऑप्शन होगा। इसके आगे अपन इसकी थोड़ी डिटेल ले लेते हैं, फिर इसका स्टैटिस्टिक्स जीके भी अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये क्वेश्चन के अंदर भी लाइन लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 तक मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 39 थी, जो अब 78 हो गई है। ठीक है, यानी 2017 तक तो केवल 39 कॉलेजें थी, और अब कॉलेजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश ने जो मेडिकल कॉलेजें हैं उनकी संख्या बढ़ाने में कितना अच्छा ग्रोथ किया है। क्यों? पहले 39 थी और 2017 के अंदर, और आज 2024 के अंदर 78 हो गई है। सत्र 2024-25 जो कि अभी चल रहा है वर्तमान के अंदर, 1 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2024-25 में जो सत्र 2024-25 है उसके अंदर बिजनौर
कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। इन जगहों पर तो शुरू कर दिए गए हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेजों की अभी कल ही घोषणा हुई है, जिसके अंदर बागपत, हाथरस और कासगंज के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजें ओपन होगी। अब अपन थोड़ा जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश क्या है क्या नहीं है। खाली स्लाइड पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी राज्य की या किसी भी जिले की कोई भी करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी स्थापना लिखवाता हूं। उसी प्रकार जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950। कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट। अब गठन हुआ तो इसकी राजधानी कहां पर है? तो लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है। राजधानी बता दी, गठन बता दी, राज्यपाल बता दो, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यूपी के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है आप सब जानते हो? योगी आदित्यनाथ। योगी जी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ये चीजें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं मैं आपको। एक बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है आजकल इन दिनों में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यूपी के अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यूपी के अंदर पहले क्या था? 4 टाइगर रिजर्व थे यूपी के अंदर। मैं चारों के नाम लिख देता हूं आपको। यूपी के अंदर जो 4 टाइगर रिजर्व थे उनके नाम लिख देता हूं। और एक अभी नया 5वां और आया करंट अफेयर में, तो ये 5वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक तो मैंने बता ही दिया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है वहां पर। ठीक है, टाइगर रिजर्व है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक पीलीभीत, एक तो हो गया दुधवा, दूसरा हो गया पीलीभीत। ठीक है, तीसरा है अमनगढ़। अमनगढ़ नाम से एक टाइगर रिजर्व पड़ता है। क्या नाम है? अमनगढ़। 5वां जो मैं बताऊंगा, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा तो रानीपुर है। और 5वां, अगर आप सीरियस हो करंट के बारे में, अगर आप सच में करंट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो आ गया होगा। अदरवाइज मेरा काम तो बताने का, मैं तो आपको बताऊंगा ही। सुहेलवा नाम से है। ठीक है, सुहेवला। ये 5 टाइगर रिजर्व हैं यूपी के अंदर। और ये जो 5वां है ये तो लेटेस्ट है, तो इसको तो 3 स्टार लगा लो। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर और सुहेवला। ठीक है, ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? ये यूपी के अंदर टाइगर रिजर्व है। 5 टाइगर रिजर्व है और ये 5वां लेटेस्ट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहां किया गया? इसका समापन हो गया था अभी पिछले महीने ही इसका समापन हुआ था। क्रम के अंदर ये 7वां है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहां किया गया? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन में है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है रांची झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है देहरादून उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर 4 है शिमला हिमाचल प्रदेश। इसमें राइट ऑप्शन है रांची झारखंड। जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन किया गया था। ये पोषण क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में थोड़ी चीजें अपन देख लेते हैं। 30 सितंबर 2024 को, 30 सितंबर को हुआ था रांची झारखंड में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नापूर्णा देवी, इन्होंने की थी। किन्होंने? अन्नापूर्णा देवी ने की थी। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत कहां से हुई थी? गांधीनगर गुजरात से हुई थी। और राष्ट्रीय पोषण माह हर वर्ष का मनाया जाता है, तो 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। ये 2024 का तो हर वर्ष तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है और 2024 के अंदर भी 1 से 30 सितंबर के बीच में मनाया गया था। ठीक है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण पर केंद्रित था। मोटा मोटी एनीमिया पर था। एनीमिया क्या है? तो एनीमिया क्या होता है? रक्त में
लोहे की मात्रा कम होना एनीमिया होता है, ठीक है, या रक्त की अल्पता भी उसको बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 2018 में झुंझुनू राजस्थान से की गई थी। जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई थी? झुंझुनू के अंदर हुई थी। झुंझुनू कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अंदर झुंझुनू आता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो तो 1 से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पोषण माह है वो 1 से 30 सितंबर के मध्य मनाया जाता है, ठीक है। इसका समापन हो गया था रांची झारखंड के अंदर, ठीक है। ये कुछ पोस्टर था, राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर, पूरक आहार, एनीमिया, पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, विकास निगरानी, 7वें पोषण माह के लिए प्रमुख विषय थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट के अंदर स्वास्थ्य पर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो याद कर लेना। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 फरवरी को कहाँ क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। दोनों को याद रखना। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 14 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। जो 1 दिसंबर आता है उसके दिन क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। तो मैं सारों को यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 14 नवंबर को तो आप याद रखना विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को बोलते हैं क्षय रोग। तो विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस का मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस का मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस का मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इतने जो मैंने स्वास्थ्य के भी दिन बताए हैं उनको याद रखना है, रट लेना। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और एक मैंने क्या बताया था, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक अपन ने छोड़ दिया, विश्व मलेरिया दिवस भी अपन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। तो ये सारी चीजें आपको टू द पॉइंट याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज डेट वाले क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? कोई भी कंपनी होती है उसका जो सीईओ होता है उसको लेकर करंट में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। और इस बार पूछा है भारतीय मूल के जो रवि आहूजा है, आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अब कुछ कंपनीज के नीचे नाम दे रखे हैं जिसके अंदर कौन कौन की कंपनीज है। इसमें एक तो मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, बोइंग है और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये सोनी पिक्चर्स है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है, उनके नए सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? रवि आहूजा बने हैं। रवि आहूजा है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बने हैं। तो रवि आहूजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। ये है रवि आहूजा की फोटो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फोटो आप देख लेना, याद करने की कोशिश करना। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने भारतीय अमेरिकी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। सोनी को आप जानते ही हो, एक तो सोनी के कैमरा आते हैं, सोनी के मोबाइल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है सोनी का। दूसरा आप सोनी टीवी देखते हो, सोनी सब देखते हो। सोनी टीवी पर जो कपिल शर्मा शो आता है वो इसी कंपनी का है, वो सोनी टीवी, ठीक है। और इसी कंपनी के नए सीईओ बने, कौन बने हैं? तो ये रवि आहूजा बने हैं, ठीक है। 2 जनवरी 2025 से रवि आहूजा सीईओ के रूप में टोनी विशिकेरा की जगह लेंगे, ठीक है। अभी टोनी जी हैं तो उनकी जगह रवि जी आएंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट जापान की सोनी कंपनी का हिस्सा है। जापान की जो सोनी कंपनी है वो क्या करती है? टेलीविजन और धारावाही निर्माण करती है, जैसे कपिल शर्मा शो आते ही है। सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी भी है। और सोनी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 में सोनी कंपनी की स्थापना हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के सीईओ बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप याद कर ही लोगे, मुझे पता है आप वेल इंटेलिजेंट हो तो आपको सारी चीज़ें याद है ही। देखिए, आपको इतनी मेहनत के साथ डेली का करंट अफेयर करवाया जा रहा है, इसके बदले में आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। फिर भी आप
वीडियो को देखते हो, पूरा देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, ना ही कोई कमेंट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ कंपनीज के सीईओ बता रहा हूँ जिनको आपको याद करने की कोशिश करनी है। गूगल के सीईओ कौन है, तो आप सब जानते हो सुंदर पिचाई है। कौन है? सुंदर पिचाई। ये भारतीय मूल के हैं और गूगल के सीईओ है, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन क्या आया था अपना पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रवि आहूजा हैं वो किस कंपनी के सीईओ है, उनको नया नियुक्त किया है कल। तो जो जैसे वो सोनी कंपनी के सीईओ थे, वैसे ही गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। इसके अलावा यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। फेसबुक के आप सब जानते हो मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ है। इसके अलावा अमेजोन के सीईओ कौन है? आप अमेजोन जानते हो, अमेजोन से आप शॉपिंग करते हो। अभी ग्रैंड फेस्टिवल सेल भी चल रही है तो आपने शॉपिंग की होगी। तो उसी अमेजोन के सीईओ है एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। एंडी जेसी अमेजोन के सीईओ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो आपको ध्यान रखना है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण। शांतनु नारायण। शांतनु नारायण जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। एंडी जेसी अमेजोन के सीईओ है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था फेसबुक के, तो आप जानते हो मार्क जकरबर्ग है, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ला है उनके आप सब जानते हो एलोन मस्क है। एलोन मस्क है टेस्ला के सीईओ है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉफ़ी का ट्रेंड चल रहा है वो नाम वाली जो कॉफ़ी आती है ना स्टारबर्ग की, उसके ब्रायन निकोल है उसके स्टारबर्ग के सीईओ। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं। कौन बने हैं आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं नलीन प्रभात। नलीन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजीपी क्या होता है और नलीन जी कौन है? सबसे पहले आपको मैं नलीन जी की फोटो दिखा देता हूँ। ये है नलीन जी की फोटो, ठीक है। ये नलीन जी है। सीनियर आईपीएस अधिकारी नलीन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं। नलीन आंध्र प्रदेश केंद्र के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। जो एनएसजी कमांडोज आते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उनके डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इसके अलावा डीजीपी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। और जम्मू कश्मीर के नए बने हैं नलीन जी। ये नलीन जी की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एड्रयू होलनेस, नाम बड़ा अजीब गरीब है। अब ये भारत का होता तो कोई नारायण मुकेश सुरेश ऐसा कुछ होता। एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री है जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? अभी आपको पता होना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो भी इन दिनों में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है। उनका नाम है एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस है वो कहाँ के हैं? वो जमैका के हैं। जमैका के एंड्रयू होलनेस जो कि जमैका के प्रधानमंत्री है जमैका के, वो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। कब आए थे? 30 तारीख को भाई साहब आए थे, ठीक है। 30 सितंबर को आए थे। कब जाएंगे? 3 अक्टूबर को जाएंगे वापस। 3 अक्टूबर तक यही है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और कल शाम को इनकी वापस की फ्लाइट है। तो एंड्रयू होलसेन है वो जमैका के हैं। ये आपने पढ़ लिया। भारत आ रहे हैं, पढ़ लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत से भारत आ रहे हैं तो उसमें अपना इंपॉर्टेंट क्या है? ये जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जमैका का ये पहले प्रधानमंत्री है जिनकी भारत के साथ द्विपक्षीय पहली यात्रा है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमैका के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर इस देश के बारे में भी थोड़ा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये वर्ल्ड का मैप है। ये एशिया महाद्वीप है। अच्छा, महाद्वीप रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मैप है अपना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये महाद्वीप है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये अपना प्यारा भारत यहाँ पर है और यहाँ ये कुत्ता सा देश पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, द्वीप समूह जिनको अपन कैरेबियाई द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कैरेबियन सागर में है। यहाँ पर क्या है? कैरेबियन सागर है। यहाँ पर कैरेबियन सागर है और उसके अंदर कुछ कैरेबियन द्वीप समूह हैं जिसके अंदर जमाइका हो गया, हैती हो गया, ठीक है। ये सारे आते हैं। तो यहाँ पर एक देश है जमाइका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इसकी थोड़ी आकृति ऐसी ऐसी। इस आकृति में यहाँ पर
इस जगह पर एक शहर पड़ता है इसका किंगस्टन, क्या नाम है, किंगस्टन। किंगस्टन ये क्या है, ये जमैका की राजधानी है, किंगस्टन जमैका की राजधानी है। यहाँ पर मुद्रा के रूप में क्या चलता है, तो जमैका के डॉलर है अपने, वो यहाँ पर इसकी मुद्रा के रूप में चलते हैं और अंग्रेजी यहाँ की लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये था 2 अक्टूबर 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ से ले लेना। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर मैसेज कर देना, वहाँ दे देंगे। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप आ जाना, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, इस क्लास का टेस्ट भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मिलते हैं कल वापस नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।